ठीक है। आज का क्लास शुरू करते हैं। तो कल तक हमने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के बारे में बात की थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों जरूरी है। साथ में जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी सी बात की थी, कंसोल डॉट लॉग भी लिखा था हमने। हाँ? तो कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, मात्र 4 क्वेश्चन है ना। व्हाट लैंग्वेज डज ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? अगर वन वर्ड आंसर बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं इसको? जिसको भी ध्यान आए तो चैट में लिख देना, तो मैं बताऊंगा। व्हाट लैंग्वेज डज ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बिल्कुल, बाइनरी। बिल्कुल बाइनरी नंबर, 0 एंड 1। अगर ये पूछा जाए कि जावास्क्रिप्ट क्या है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, तो सिंपल अगर एक दो वर्ड में बोलना हो तो क्या बोलेंगे इसको? सिंपल, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे ही एक और सवाल था, मान के चलो, व्हाट इज नोड जेएस? नोड जेएस क्यों जरूरी था? कल हमने उस पर भी बात की थी। तो नोड जेएस क्या है, अगर एक वर्ड में बोला जाए तो क्या बोलेंगे उसको? बिल्कुल बिल्कुल, रन टाइम इन्वायरमेंट। करेक्ट। एक लास्ट वन की कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट का टर्मिनोलॉजी है, तो वो कंसोल डॉट लॉग किस लिए यूज होता है? कल सिर्फ उसी की बात की थी। एनीथिंग टू प्रिंट, राइट। कोई भी चीज अगर प्रिंट करनी है तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। कहाँ प्रिंट करना? टर्मिनल। ठीक है, तो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करते हैं और जावास्क्रिप्ट के डीप डाइव करेंगे धीरे धीरे। शुरुआत हम लोग यहाँ पर वेरिएबल से कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद सिंपल यही है कि हम प्रोजेक्ट्स बनाकर चीजें वहीं पे बग्स जो भी आ रही होगी, कॉन्स्ट और लेट का क्यों जरूरी है, कब जरूरी है, डिफिनेशन और डिफरेंसेस बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसको डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स में ही देखेंगे कि लेट करने पर कहाँ पे क्या हो रहा है, या कॉन्स्ट यूज करने पे या वायर यूज करने पे, जो आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के यूज केसेस हम लोग देखेंगे डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स में। बाकी एक ओवरव्यू हम यहाँ पे देखेंगे और ज्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, शुरू करते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे भी कॉपी कर देते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर। ठीक है, ये आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक से, व्हाई प्रोग्राम्स नीड मेमोरी। ठीक है, व्हाई प्रोग्राम नीड्स मेमोरी। तो यहाँ पे दो टर्म है, व्हाई प्रोग्राम नीड्स मेमोरी। एक तो प्रोग्राम और दूसरा मेमोरी, राइट। तो प्रोग्राम हम जानते हैं ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी कोड हम लिख रहे होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, वो प्रोग्राम। तो उसको मेमोरी की क्यों जरूरत है? सबसे पहली बात तो कल जैसे बात की थी हमने कंसोल डॉट लॉग की। तो कंसोल डॉट लॉग से हम लोग समझते हैं सबसे पहले, ठीक है।
एक यहाँ पे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो, राम 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 राम। हमने 5 बार ये एक कोई भी नाम लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, ठीक है। अब एक यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या हमें सच में राम 5 बार लिखने की जरूरत है? एज ए कोड, कोड जब लिखेंगे तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे 5 बार समझ लो, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग राम कराया है हमने, तो 5 बार प्रिंट किया। तो 5 बार प्रिंट करने के लिए इसको क्या करना पड़ा हमको? सबसे पहले अगर अभी के नॉलेज के हिसाब से चले तो कंसोल डॉट लॉग 5 बार लिखना पड़ेगा। तो क्या सच में हमको उस नाम को 5 बार प्रिंट करने के लिए हमेशा कंसोल डॉट लॉग उतना बार लिखना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल। तो प्रोग्राम्स इस तरह की प्रॉब्लम फेस करती है, तो उसे कुछ तो चाहिए जहाँ पे कोई स्टोरेज चाहिए, जहाँ पे हम जो भी है, जैसे राम एक नाम है, स्ट्रिंग है, तो उसको हम स्टोर करा पाए, ताकि अगर हमें 5 बार रन करना हो, 10 बार रन करना हो, सेम चीज को हमें कई बार कॉल करना पड़ सकता है। कोई फंक्शन हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, या कोई वेरिएबल हो सकता है। तो उसको कहीं पर तो स्टोर रखना होगा, ताकि हम जब चाहे, जितनी बार चाहें, थ्रू प्रोग्राम उसको कॉल कर सकें, ठीक है। और डाटा चूंकि कई तरह के होते हैं, जैसे कोई डाटा अपडेट भी होता है, जैसे यहाँ टॉपिक्स में भी यहाँ पे क्या है लास्ट में, अपडेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, उसको अपडेट भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अगर 5 बार हमने एक नाम को लिखा है, तो 5 बार कंसोल डॉट लॉग लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है? वो प्रॉब्लम मेमोरी सॉल्व करती है। किसकी मदद से? वेरिएबल। यहीं पे टर्म आता है वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल समझ जाएं, तो चीजों को हम स्टोर करना समझ जाएंगे। वेरिएबल का अगर सिंपली ऑब्वियसली पढ़े ही होगे, वेरिएबल एक कंटेनर होता है ना, एक बॉक्स माना जाता है, कि एक बॉक्स जिसमें कुछ रखा जा सके। क्या रखा जा सके? कुछ भी। इस कोडिंग के टर्म में अगर देखें तो डाटा टाइप्स रखते हैं हम। कल का टॉपिक रहेगा डाटा टाइप्स, हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सा डाटा रखना है उसमें? तो डाटा टाइप्स, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नल, अनडिफाइंड, कई तरह के डाटा है ना। तो मेमोरी किस लिए जरूरत है? वो प्रोग्राम को चल सके। अब देखो, सिंगल बार तो चल सकता है बिना मेमोरी का, हम एक बार रन किए चल गया। लेकिन हमको अगर उसको बार बार सेम रिपीटेशन करनी है, सेम चीजें कॉल करनी है, तो कोड में तो हम लिख देंगे, ठीक है। तो वो किसकी मदद से लिखेंगे? अगर हमको रिपीटेशन हटाना हो, तो वहां पे आता है वेरिएबल का यूज। वेरिएबल ही वो कंटेनर बनता है जिसमें सारा डाटा स्टोर रखते हैं। कोई भी मेमोरी, मेमोरी क्या होता है? याद, है ना, वो याद रखता है। अब ये मेमोरी कहाँ होती है, किस तरह की होती है, ऑब्वियसली धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली मेमोरी का किससे कनेक्शन है? रीयूजेबिलिटी। ये रीयूजेबिलिटी बहुत ही कॉमन टर्म है। जैसे जैसे ही आगे बढ़ोगे, इसी का खेल चलता जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से सबसे बेसिक लाइन जो हम डे 2 में सीखे थे, आईपीओ मॉडल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, कोई भी चीज इस दुनिया में काम कर रही है, सिंपल इसी 3 चीज पे है। कि कोई चीज इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस करता है, वो प्रोसेसिंग कोई भी चीज हो सकती है करने वाला। एज कंप्यूटर में क्या होता है? सीपीयू लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो प्रोसेस करता है, और फिर कुछ आउटपुट आता है, लाइक, राइट। तो दिस इज आईपीओ मॉडल। तो ये एक बेसिक टर्म है एज ए इंजीनियरिंग बेसिस पे अगर बोले तो। इसी में प्रोग्राम के बेसिस पर अगर देखें, कोडिंग के बेसिस पर देखें, तो यहाँ पे मेमोरी की बात आती है। और मेमोरी हैंडल कैसे होता है? वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप से। अभी फिलहाल आज हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो सिंपली एक बार जो स्टोर कर रहा है प्रोग्राम, उसको कई बार मतलब स्टोर रखे हमेशा, उसको हम जब चाहे यूज कर सके, रीयूज कर सके, राइट। रीयूजेबिलिटी, ये वर्ड थोड़ा सा जहन में रख लें।
तो इसका सिंपल अगर वेरिएबल का हम डेफिनेशन देखें, राइट, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा? अगर शुरू से बोले इसको कि प्रोग्राम्स स्टोर्स द वैल्यू एट वंस, ठीक है। प्रोग्राम तो एक बार चलेगा, एक बार यहाँ स्टोर वैल्यू किया, खत्म। एक बार चलते हैं क्या होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर बैकएंड में बताऊं, जो कि हम लोग डेटा धीरे धीरे करेंगे, जहाँ पे रियल कोडिंग शुरू होगा। अभी थ्योरी से उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं, तो जो एक बार जो प्रोग्राम यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रोग्राम्स स्टोर द वैल्यू एट वंस, एक बार वैल्यू को बस चला देता है प्रोग्राम, ठीक है। स्टोरेज तो मेमोरी अभी बाद में आएगा। तो एक बार चलाए तो होता क्या, बैकग्राउंड में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ठीक है। इवेंट लूप चलता है, सिंक्रोनसली कॉल होते हैं, ठीक है, चीजें। एक सेकंड। ओके, तो ये डिफिनेशन पूरा लेते, प्रोग्राम्स स्टोर द वैल्यू एट वंस इन मेमोरी एंड रीयूज इट as many times as needed, ठीक है। ओके, तो प्रोग्राम्स स्टोर द वैल्यू एट वंस इन मेमोरी एंड रीयूज इट, ठीक है। प्रोग्राम क्या करता है, वेरिएबल में एक बार में मेमोरी में स्टोर कर देता है वैल्यू को, है ना। जो भी वेरिएबल में वैल्यू दिया गया है वो मेमोरी में एक बार स्टोर कर देता है, और जब चाहे तब हम एज मेनी टाइम्स एज नीडेड, ठीक है, उसको यूज कर लेते हैं। इस डेफिनेशन को और अगर पूरा करें, तो थ्रू ए सिंगल रिलायबल लेबल, लेबल की बात करते हैं, ओके। वही लेबल जो होता है उसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो ये जो 5 बार लिख रहे थे, देखो यहाँ पे समझो, तुमको पता है, तुमको ये बात तो पहले से ही पता है कि वेरिएबल में वेरिएबल बना देते हैं, कुछ में नाम लिखते हैं, उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो वो वेरिएबल नेम हो गया, और वैल्यू जो हो गया वो, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। मेमोरी क्यों जरूरत है, हाँ मैं वो बात भूल गया था, वो गार्बेज कलेक्शन की मैं बात करना चाह रहा था, राइट। कि बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है, कि एक बार प्रोग्राम क्यों चल रहा है, कि वो पीछे गया, ठीक है, वो चला, मेमोरी में गया, चला, फिर उसको पूरी तरह से वो गार्बेज कलेक्शन में भेज देता है। कहने का मतलब कि सारा जो रन करने के बाद वो जो मेमोरी में जगह लिया था जहां पे भी, वो सारा वायनिश हो जाता है, चीजें हट जाती, ठीक है। अगर हम वेरिएबल ना बनाए, वेरिएबल बनाने का मतलब ही हो गया कि एक बॉक्स जो है, एक जो वेरिएबल का नाम दिए, वो एक मेमोरी में बॉक्स एक जगह जाके स्टोर हो गया। अब वो बॉक्स में वो आराम से बैठ गया है। अब जब कोड जब जब चलेगा, वो बॉक्स पहले से है वहां पे, मेमोरी लिए रखा है, उसमें वेरिएबल ऑलरेडी है और वैल्यू है, ठीक है। मतलब वेरिएबल में वैल्यू है, वो बॉक्स खुद ही क्या है, वेरिएबल, और वो वैल्यू फिर हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल, मेमोरी में ऑलरेडी है, अगर डायरेक्ट हम कंसोल डॉट लॉग इसमें लिखे हुए हैं, है ना, ये वाला फाइल अगर हम देखें,
तो देखो यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग है, इसको रन करेंगे तो एक बार जाएगा मेमोरी में जगह लेगा, ये रन करेगा कंसोल डॉट लॉग हेलो कोड वीवर्स, और उसके बाद गार्बेज कलेक्शन की मदद से वो सारा मेमोरी में ये डाटा वैनिश हो जाएगा, क्योंकि ये कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं है। इसको पहले से कोई मेमोरी में जगह मिली नहीं थी। जगह को यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं एड्रेस, ठीक है। एड्रेस मिली नहीं थी। मैं एक फिगर भी लास्ट में दिखाऊंगा जिसमें पूरी तरह से ये एकदम चार्ट बना होगा बढ़िया से, उससे भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, जो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग हेलो कोड भी बस कंसोल डॉट लॉग 5+7, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मेमोरी में गया, कंसोल डॉट लॉग गया कहीं पे भी जाके जहां पे उसको जगह मिला बैठ गया, उसके बाद वो रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट हुआ, और उसके बाद गार्बेज कलेक्शन की मदद से वो वैनिश हो गया उस मेमोरी में, ठीक है। उस मेमोरी में वैनिश हो गया, अब वो नहीं रहा। अब दोबारा जब तुमको कंसोल डॉट लॉग देखना है कि क्या प्रिंट हुआ था, तुमको वापस से उसको लिखना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल बना के रखे तो यहाँ पे थोड़ा सा खेल बदल जाता है। वेरिएबल बनाने का मतलब ही हो जाता है कि ऑलरेडी वहां मेमोरी में एक जगह, एक एड्रेस उस वेरिएबल ने फिक्स कर दिया। अब उस जगह पे कोई और नहीं आ सकता, ठीक है। और वो जब तक डिलीट नहीं होगा एड्रेस, जब तक कि वो वेरिएबल कोड से नहीं हटा दिया जाता। जब जब प्रोग्राम रन करेगा वो मेमोरी में उस सेम एड्रेस पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कोड दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, इसकी बात कर रहा था। इसमें लिख सकते हैं थ्रू गार्बेज कलेक्शन इट गोना वैनिश आफ्टर द एग्जीक्यूशन। तो ये मेमोरी में बचेगा ही नहीं, तो इट विल नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी टू रन अगेन। यहाँ पे टू कॉल, वी हैव टू कॉल रन द प्रोग्राम अगेन। ये हो गया। तो वेरिएबल अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा, सिंपल, जो कि पहले से ही पता था, एक सिंपल कंटेनर होता है और उसमें मेनली यहाँ पे मैं मेमोरी की बात करना चाह रहा हूँ। वो कौन सी मेमोरी होती है वो अभी देखते हैं, उसको हीप मेमोरी कहते हैं, ठीक है। हीप मेमोरी। अब एक यहाँ पे विजुअलाइजेशन अगर बनाया जाए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ये एक डाटा ले लिया हमने, नेम एज और सिटी, ठीक है। अब इसमें क्या सीन है कि ये क्या है, इस साइड वाला जो है ये क्या है, ये है वेरिएबल नेम, राइट। इसी को क्या कह देते हैं, लेबल। इसी को कहते हैं लेबल। और ये साइड वाले को क्या कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। इस साइड हो गया वेरिएबल नेम, लेबल जो कि तुमको ऑलरेडी पता है, नेम ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो एक हुआ वेरिएबल नेम और एक हुआ वैल्यू।
वेरिएबल नेम का एक बस कंडीशन होता है कि कुछ नाम जो होता है उसका, उसके कुछ रूल्स होते हैं, राइट? पढ़ा होगा ऑब्वियसली। उन रूल्स पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हम लोग सिंपल एक स्पेसिफिक चीज सोचेंगे कि अगर नाम रखना है, वेरिएबल का अगर नाम हमें रखना है, तो ऐसा नाम रखा जाए जो पढ़ के पता चले, पढ़ के समझ आए, एग्जैक्टली जो हो रहा हो, जो चीज के लिए वो हम वेरिएबल बना रहे हैं, राइट? वो एग्जैक्टली हम वो वेरिएबल का उस वे से नाम रखें। इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि क्या रूल है क्या नहीं। अब कुछ एक दो रूल है कि आगे में नंबर नहीं रहना चाहिए, कैमल केस में हो, कोई सिंबल ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा कुछ रूल्स है, पर हम लोग उन रूल्स को छोड़ के सिंपल दिमाग ये लगाएंगे कि तुमको मैंने कैमल केस में लिखो, तुमको मैंने इस तरीके से, राइट? अगर स्टूडेंट नेम लिखना है तो एक तो कैमल केस ये हो गया, ठीक है? और एक इसको किस तरीके से लिख सकते हैं वेरिएबल नेम को, स्टूडेंट नेम, कुछ इस तरीके से, इसको जो भी बोल दो, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से। अब ये सही है कि ये क्या है, ये सही है। अब गलत क्या है? गलत कुछ इस प्रकार ऐसा दिख सकता है कि ऐसा लिख लिया, स्टू ने, ठीक है? ये सब नाम नहीं रखने हैं, ऐसा कुछ ऑब्वियस। देखो कौन अच्छा लग रहा है, सिंपल इसमें कह सकते हैं कौन अच्छा लग रहा है, राइट? तो ये गलत हो गए, इस तरीके से नाम नहीं देंगे। सिंपल नाम रखेंगे जो, अगर स्टूडेंट का नाम हमको लेना है एज ए वेरिएबल, हमको स्टोर करना है, तो स्टूडेंट नेम लिखेंगे सिंपली। अब तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है? तो सिंपल समझो कि मैं एक यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ कि ये जो है ना, ये समझ लो पूरा मेमोरी है, ठीक है? अब देखो मेमोरी कैसा दिखता है हम लोग जाकर देख तो नहीं सकते, वो कंप्यूटर के सीपीयू के कुछ मदरबोर्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है, वायरिंग और जो भी है, तो उसके अंदर हम लोग मेमोरी को देख तो नहीं पाएंगे माइक्रोस्कोप से भी नहीं। पर जो स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, जो आर्किटेक्चर इसका है मेमोरी का, वो क्या है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं बनाया। तो मेमोरी एग्जैक्टली कुछ समझ लो कि एक ऐसा बहुत बड़ा एक स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है। वो छोटी सी दुनिया में, वो छोटे से मदरबोर्ड में एक बहुत बड़ा एक रूम है, कमरा है, मान लो जो भी, या एक दीवार, दीवार मान लो, एक बहुत बड़ा दीवार है, जिस पे क्या हो सकता है, कुछ ऐसा बना लो, कई सारे बॉक्सेस। ओके, ये मैं कई सारे बॉक्सेस बना रहा हूँ, समझ लो कि एक दीवार है जो पूरा वो मेमोरी कहलाता है, और उस पे उसमें कई सारे बॉक्सेस, कई सारे, बहुत सारे, ठीक है? ठीक है चलो, जो भी बन गया ठीक है। ये समझ लो ये यही बॉक्सेस है, ये एक घर हुआ, ये दूसरा घर हुआ, ये तीसरा घर हुआ, है ना? बॉक्स को एक घर भी समझ सकते हो सिंपली, एक एक घर है सिंपली। और एक जो भी वेरिएबल, एक वेरिएबल अगर बनाए तो वो एक वेरिएबल आके मान के चलो इसमें आके बैठ गया,
इसमें क्या आ गया, आके बैठ गया स्टूडेंट नेम। ठीक है, इस बॉक्स में स्टूडेंट नेम बैठ गया, फिर क्या था वेरिएबल, एज है, तो मान के चलो स्टूडेंट एज। इसको मान के चलो कि ये दोनों भरे हुए थे पहले से, तो अगला बॉक्स इसको एलोकेट हो गया। ठीक है, ये बस सिंपल वेरिएबल जैसे ही बनाया, प्रोग्राम रन किया, वो इस मेमोरी में आया, अपना जगह ढूंढना शुरू किया कि भाई कौन से घर, कौन सा बॉक्स खाली है। तो वो देखता है, अगर भरा हुआ मिला तो आगे बढ़ जाता है। वो जितना जगह, अब देखो, हर बॉक्सेस एग्जैक्टली बराबर नहीं है, अभी तो ऐसे बनाए हैं। तो कुछ बॉक्सेस में ज्यादा है, कुछ बॉक्सेस में कम। तो एज पर रिक्वायरमेंट वो अपना एलोकेशन देख लेंगे, वो बिहाइंड द सीन्स का काम है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तुम लोग, एग्जैक्टली जाके पूरे रिसर्च कर सकते हो इसके पीछे। पर फिलहाल कि स्टूडेंट एज को हो सकता है ये और ये भरा हुआ मिले, या इसके मुताबिक उसमें जगह खाली ना रहे, तो फिर क्या करेगा ये, अगला बॉक्स में चला जाएगा, इसमें एलोकेट कर लेगा। इसका कुछ एड्रेस है, एड्रेस कुछ ऐसा दिखता रहेगा। हाँ, एड्रेस अगर देखे तो कुछ ऐसा दिखेगा, मान के चलो, कुछ भी, है ना, कुछ ऐसा हो सकता है दिखता रहे, इसका भी कुछ ऐसा ही रहे। तो ये एड्रेस हो गया, और ये वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे कुछ वैल्यू हो सकता है, जैसे 20। ठीक है, अब थोड़ा सा एड्रेस के बारे में समझ लेते हैं कि एड्रेस जो ये अभी मैंने लिखा वो क्या। फिर रिकैप करेंगे पूरा इसको स्ट्रक्चरली, एक एक चीज को। देखो, एड्रेस इज नथिंग बट योर होम एड्रेस, सिंपल। एड्रेस इज नथिंग बट योर होम एड्रेस। तुम लोग 5-6 लोग हो, तो सबका घर अलग अलग है। ठीक है, सबका घर अलग अलग है, अलग अलग एड्रेस है उसका। वहां जाने के लिए उसको, तुमको पता है इस गली से ऐसे ऐसे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस एलोकेट हो गया है, तो यहाँ पे इस जैसे ये बॉक्स, तो इस बॉक्स तक पहुंचना है अगर, अभी तो डाटा स्टोर कर दिए, ओके, लेकिन बाद में हमको क्या हो सकता है कि उसको वापस से हमको रिट्रीव करना है, क्योंकि उसी लिए तो हम लोग स्टोरेज खोज रहे थे कि कहीं पर स्टोर कर लेता कि बार बार यूज करना हो तो यूज करें। ठीक है, तो इसलिए एक एड्रेस तो चाहिए होगा कि वापस से जब उसको रिकॉल करना होगा, कॉल करना होगा, तो उसको हम उस एड्रेस पे जाकर बोल सके कि चलो भाई, तुम्हारी जरूरत। तो वो इसीलिए एड्रेस की जरूरत होती है। तो अब यहाँ पे ये समझो, लिंक करो कि जो ये स्टूडेंट एज जो वेरिएबल नेम है, ठीक है, ये स्टूडेंट एज जो नेम है, वेरिएबल नेम, वो एग्जैक्टली किसको पॉइंट कर रहा होता है, उस एड्रेस को। यानी इस बॉक्स को कैसे पॉइंट करेगा, सिंपली उस एड्रेस को, इस एड्रेस को डायरेक्ट। ठीक है, इसको हम फिगर में दिखाऊंगा मैं, विजुअलाइज करा। तो एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ जाता है, जो तुमको क्लियरली रट ही लेना है। ठीक है, द वैल्यू लिव्स इन मेमोरी, द वेरिएबल इज ओनली इट्स नेम। समझे, ये इसी चीज को दर्शा रहा है। द वैल्यू लिव्स इन मेमोरी, ठीक है, देख रहे हो वैल्यू कहाँ पे है, 20 कहाँ पे है, इस
मेमोरी पे, इस एड्रेस पे। ठीक है, ये जो वेरिएबल नेम है, इट इज जस्ट ए नेम, द वेरिएबल इज ओनली इट्स नेम। ये जो स्टूडेंट है जी, ये बस नाम है। यही एड्रेस बनता है एग्जैक्टली उस, जैसे किसी को घर का एड्रेस है तो उसका घर का नाम है, ऐसा कुछ समझ सकते हो। ठीक है, काम तो एड्रेस ही देता है कि उसके एड्रेस पे जाओ, पर किसके एड्रेस पे, तो वो नाम भी होना चाहिए, तो वो नाम है ये बस वेरिएबल। लेकिन वो वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, वो एग्जैक्टली मेमोरी बॉक्स में वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। राइट, तो ये लाइन यही बोल रही है, सबसे इम्पोर्टेंट। द वैल्यू लिव्स इन मेमोरी, द वेरिएबल इज ओनली इट्स नेम। इसको एक एनालॉजी से समझ सकते हो। एक एनालॉजी है यहाँ पे कि एक हॉस्टल रूम मान के चलो, अभी कॉलेज में हो तो मान के चलो, थिंक ऑफ ए हॉस्टल रूम, राइट। उस एक कमरा है, उसका मान के चलो 301 रूम नंबर है। ठीक है, वो क्या है, 301 जो रूम नंबर ना, वो 301 जो क्या है, वो नाम है। उस उस कमरे का क्या नाम है, 301। क्या बोलोगे, 301 कमरा नंबर है ना, तो उस कमरे का नाम है 301, यानी वो वेरिएबल नेम हो गया। ठीक है, एंड जो पर्सन उसके अंदर रह रहे हैं, ठीक है, जो भी रह रहा है, मान के चलो अमन नाम का कोई लड़का रह रहा है, तो वो क्या हुआ, वो वैल्यू हुआ। वेरिएबल नेम क्या हुआ, जो 301 रूम नंबर है, और उसके अंदर जो रह रहा है, जो स्टूडेंट रह रहा है, वो वैल्यू हुआ, जो भी अमन नाम का लड़का रह रहा है। तो अगर अमन अमन हो सकता है कि अब उसका फाइनल ईयर हो गया, वो हॉस्टल छोड़ दिया। ठीक है, तो अब जो अगला वेरिएबल आएगा, आई मीन अगला वैल्यू आएगा, कोई और आएगा, राइट। तो यानी कि वैल्यू अपडेट भी किया जा सकता है, वेरिएबल नेम सेम है लेकिन वैल्यू अपडेट कर दी है। अमन के बाद कोई और कृष्णा आ गया। ठीक है, तो यानी वेरिएबल नेम तो सेम रहा 301, बॉक्स भी वही रहा, कमरा भी वही रहा, रूम भी वही रहा, है ना, पर उसका वैल्यू चेंज हुआ। तो ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, अपडेट करने का, दिस अपडेटिंग वेरिएबल, राइट। हमने क्या क्या देख लिया, अभी लेट कॉन्स्ट हम लोग को देखना बाकी है। ओके, वेरिएबल हो गया, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड वैल्यू हो गया, एक ये और एक ये लास्ट में ये देख। ठीक है, ये हो गया, अपडेटिंग वेरिएबल्स अभी देख रहे हैं। Once अब यहाँ पे थोड़ा इंटरनली घुसते हैं कि क्या चीज एग्जैक्टली है। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले कि लेट, अब लेट कॉन्स्ट देखना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। लेट एज इज इक्वल टू 20। ठीक है, ऊपर भी स्टूडेंट एज हमने लिया था, तो मान के चलो लेट एज इज इक्वल टू 20। ये एक सिंपल एक वेरिएबल नेम लिया है हमने,
एज और उसका वैल्यू 20 दे दिया। तो ये दो चीजें करता है, ठीक है, ये दो चीजें करेगा। एक तो क्या करेगा, इट स्टोर्स द इट स्टोर्स क्या करेगा, इट स्टोर्स स्पेस इन कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है, यही हीप मेमोरी में जाके ये स्टोर हो जाएगा। किस लिए, टू होल्ड द वैल्यू 20, राइट। एक तो ये हुआ, दूसरा क्या होगा, ये जो वेरिएबल बनाया है हमने उसके बेसिस पे बोल रहा है कि ये लेट एज इक्वल जो 20 लिखा हुआ है उसके बिहाइंड द सीन्स होगा क्या। तो पहला तो काम होगा कि एज, यहाँ पे जाके एक मिल जाएगा इसको एड्रेस, उसमें वैल्यू 20 स्टोर हो जाएगा, है ना। यही लिखा, इट स्टोर स्पेस इन कंप्यूटर्स मेमोरी टू होल्ड द वैल्यू 20, ये जाके यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। दूसरा जो है वो क्या होता है, क्या यहाँ पे बताया था, एड्रेस की बात की थी, एक तो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात थी, एड्रेस। उसको लिख लेते हैं यहाँ पहले कि इट क्रिएट्स ए रेफरेंस। अब रेफरेंस को ही एड्रेस बोला गया है यहाँ पे। एड्रेस को एड्रेस किस लिए बता रहे हैं तुमको, रेफरेंस एड्रेस किस लिए बताया जाता है, रेफरेंस के लिए, कि व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ दिस एड्रेस, इट क्रिएट्स ए रेफरेंस द नेम एज एंड दैट पॉइंट्स टू दैट स्पेस। उस सेम स्पेस पे क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है, यहाँ पे देखो सेम एड्रेस इसी पे पॉइंट कर रहा होता है, इसी वैल्यू पे। तो जब भी तुम कहीं पे भी अगर कोई वेरिएबल लाइक एज कोड में लिखते हो तो जावास्क्रिप्ट सिंपल क्या फॉलो करता है, सिंपल उसको वैल्यू को स्टोर कर देता है, जो भी वेरिएबल है एड्रेस बनाता है, यानी कि एक बॉक्स को में जाकर स्टोर कर देता है, सिंपल। अब इसके डीप डाइव हम लोग थोड़े से और जाएंगे आगे, जिसमें हम लोग कॉल स्टैक, मेमोरी हीप, है ना, पूरा टेबल देख सकते हैं। फिलहाल क्लास का 10 मिनट है, हम लोग दो एक एक पार्ट और है। ठीक है, तो जल्दी से ये वाला देख लेते हैं जो टॉपिक है 4। ये सिंपल समझ में आया कि इंटरनली सिंपल जो ऊपरी ऊपरी तौर पर अगर देखें तो अगर लेट एज इक्वल टू 20 बनाए हो वेरिएबल, ठीक है, तो वो दो चीजें हो रही है, एक तो इट स्टोर स्पेस इन कंप्यूटर्स मेमोरी टू होल्ड द वैल्यू 20, इस फिगर में देख सकते हो, एक तो 20 वैल्यू स्टोर हो जाएगा और दूसरा एक एड्रेस रहेगा जो आई मीन एक रेफरेंस क्रिएट होगा जो उस स्पेस पे पॉइंट कर रहा होगा, कौन से स्पेस पे, उस कंटेनर, उस एड्रेस पे, राइट। तो यहाँ पे कुछ चार टर्मिनोलॉजी है, एक तो डिक्लेरेशन, दूसरा इनिशियलाइजेशन, और तीसरा बोथ, बोथ कह लो, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो डिक्लेरेशन का क्या है सीन, कि गिविंग द वेरिएबल इट्स फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, सिंपल, कुछ ऐसा दिखता है, एज इज इक्वल टू 20 लिख दिया, ठीक है।
एज इज इक्वल टू 20 लिख दिए। सिंपल क्या किया, डिक्लेयर किया कि एज वेरिएबल है, उसमें 20 असाइन कर दिया, गिविंग द वेरिएबल इट्स फर्स्ट वैल्यू। अब ये वेरिएबल था, पहले तो वेरिएबल हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है, इसीलिए इसको डिक्लेरेशन बोला गया। और फिर बोथ का भी बात करेंगे, तो सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन ही देख लेते हैं, अगर ऐसा केस है तो। अच्छा, आई थिंक मैंने इनिशियलाइजेशन ही डिक्लेरेशन में बता दिया। ठीक है, ये तो इनिशियलाइज ही कर रहे हैं। डिक्लेरेशन में सिंपली क्रिएटिंग ए वेरिएबल, सॉरी, क्रिएटिंग ए वेरिएबल, मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, ये तीनों में। ठीक है, ये तीनों सीन समझ गए। ये तीनों चीज तभी समझ में आएगा जब मेमोरी समझ में आ चुकी है। ठीक है, मेमोरी, एड्रेस और रेफरेंस स्पेस, ये कुछ चार छह शब्द हैं जो मिलके एक दो चीज की ही बात कर रहे होते हैं। रेफरेंस बोल लो, एड्रेस बोल लो, स्पेस बोल लो, एक ही बात है। उस सेम ही बॉक्स की बात हो रही है, उस सेम ही बॉक्स पे रेफरेंस हो रहा है। फिर दूसरा चीज आता है कि वैल्यू और वेरिएबल। वेरिएबल सिर्फ एज लेबल है, उसका कोई काम नहीं है, बस उस एड्रेस, उस घर को पहुंचने के लिए, उस पहचानने के लिए एक नाम दिया गया है, राइट। और मेनली एक वैल्यू जो एग्जैक्टली उस स्पेस में रह रहा होता है ना, उस मेमोरी को एक्वायर किया रहता है। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो डिक्लेरेशन, दूसरा इनिशियलाइजेशन, तीसरा बोथ। ये कौन, ये तीनों चीजें किसके लिए है, वेरिएबल के लिए, कि वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल इनिशियलाइज करना, और वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों। तो सबसे पहले तो वेरिएबल क्या होता है, इनिशियलाइज या फिर डिक्लेयर करेंगे, ऑब्वियसली पहले डिक्लेयर ही करेंगे। ठीक है, डिक्लेयर करने का मतलब हुआ कि उस वेरिएबल का हमने कुछ नाम रख दिया। ठीक है, क्रिएटिंग अ वेरिएबल, नथिंग स्टोर्ड येट, बस अभी कुछ वैल्यू उसमें नहीं दिया है हमने, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नाम रखा है, लेट एज। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब होगा कि अब इसमें डाटा आएगा, डाटा की शुरुआत होगी। तो सिंपली वो जो वेरिएबल थी एज इज इक्वल टू 20, उसमें 20 वैल्यू असाइन कर दी। यानी कि जो इनिशियलाइजेशन है, यानी कि शुरुआती वैल्यू जैसे ही आता है उस वेरिएबल, क्रिएटेड वेरिएबल में, उस प्रोसेस को इनिशियलाइजेशन कहेंगे। तो अब जाके ये इनिशियलाइज कहलाएगा। ठीक है, और जनरली जो तुम वेरिएबल बना रहे होगे वो साथ में ये दोनों काम कर रहे होगे, इनिशियलाइज भी और डिक्लेयर भी, है ना। देख सकते हो, लेट एज इज इक्वल टू 20, कई दफा तुम लेट आई या लेट एज सिर्फ ऐसे भी लिख के चलोगे, वो एज पर कंटेक्स्ट है ऑब्वियसली। तो ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे बढ़िया से, कि वेरिएबल जो होता है उसको अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो उसको कोई टर्मिनोलॉजी दी गई है, कई कई तरह से लिखा जा सकता है वेरिएबल और उसका वैल्यू। तो तीन तरीके यहाँ पे है। पहला तो एक डिक्लेरेशन आता है, देखो इसका भी कनेक्शन है एग्जैक्ट बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट से, जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करती है, होस्टिंग वगैरह जो यूज होता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली लिंक है इन तीनों चीजों से, कि मेमोरी में जाके जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो एग्जैक्टली डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। सिर्फ वेरिएबल नेम, मैंने क्या बताया कि वेरिएबल नेम क्या है, सिर्फ सिर्फ बस वो नाम है, एज ए लेबल है, स्पेस नहीं मिला है अभी। स्पेस कब मिलेगा, जब उसमें वैल्यू आएगी, जब उसमें इनिशियलाइजेशन आएगा। ठीक है,
तो सिंपल अगर देखें तो द वेरिएबल इन सॉरी डिक्लेरेशन की बात करें तो लेट एज जो है वो क्या बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अभी वेरिएबल एग्जिस्ट कर रही है बट नो वैल्यू। ठीक है, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल लेबल एग्जिस्ट कर रही है, यानी वेरिएबल नेम एग्जिस्ट कर रही है। अगर इसको डायरेक्ट हम प्रिंट करने का ट्राई करें तो क्या प्रिंट होगा, करके देखें, करके देख लेते हैं। day03 यहाँ पे सिंपल क्या कर लेते हैं, लेट एज और लॉक कर लेते हैं एज। इसको चलाने के लिए क्या करेंगे, cd day3 में जाएंगे। cd का फुल फॉर्म क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी चेंज करना हो तो cd। ठीक है, cls क्लियर कर दी। अब चला देंगे नोड और फाइल नेम चला दिए अनडिफाइंड। ये क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि देखो अभी वेरिएबल सिर्फ नाम बना, उसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो सिंपली वो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो VS कोड का स्क्रीन में शेयर हो जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी, थैंक यू, मैं वापस से शेयर कर। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे लेट एज कर दिया है, कंसोल डॉट लॉग एज कर दिया। ठीक है, इसको सिंपली प्रिंट किया तो क्या हुआ, कंसोल मतलब आई मीन रन किया तो क्या हुआ, अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। यानी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, वेरिएबल तो है, उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। एक अनडिफाइंड होता है, एक नल होता है। ठीक है, ये सब के बारे में कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, डाटा टाइप्स। तो अभी फिलहाल समझो कि ये अनडिफाइंड जिसमें कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। वैल्यू हो सकती है पर अभी वैल्यू डिफाइंड नहीं। ठीक है, लेट एज कंसोल डॉट लॉग एज करेंगे अनडिफाइंड। इसको डिटेल में कल देखेंगे, बाकी ये है। अब इनिशियलाइजेशन की बात करें तो इनिशियलाइजेशन, ठीक है, गिविंग द वेरिएबल इट्स फर्स्ट वैल्यू। अब हम जाके इसमें वैल्यू दे दिए हैं एज इज इक्वल टू 20। तो सिंपल क्या होगा कि वो इसको स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे जाकर यहाँ पे 20 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा उस एड्रेस बना जो बना होगा, है ना। सिर्फ एड्रेस मिला था लेकिन उसमें वैल्यू नहीं थी, वो वैल्यू अनडिफाइंड थी। और फिर आता है तीनों जो सॉरी दोनों, जो लेट एज इज इक्वल टू 20 साथ में डिक्लेयर भी कर दिए लेट एज, और साथ में असाइन भी कर दिए इक्वल टू 20 वैल्यू, यानी इनिशियलाइज भी कर दी, डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन बोथ। यही तुम चीजें देखते हो 95% कौन सा केस देखोगे, कौन सा सिनेरियो देखोगे, यही वाला, दोनों इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों। इसको अलग अलग भी ऐसे करके लिख सकते हो, बात बराबर है। जैसे इन दोनों का ही मिश्रण ये एक लाइन में है, तो इन दोनों को अगर लाइन से ऐसे भी लिख दोगे तो ये दोनों मिलके क्या बात बराबर है, कुछ ऐसे कर दो। दोनों क्या है, सेम। क्लास टॉपिक है, उसको हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं।
ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना जावास्क्रिप्ट का। हर वक्त किसके साथ गुजार रहे होगे, कहीं भी कुछ भी कोड लिख रहे होगे तो शुरुआत कहाँ से हो रही होगी, यही लेट और कॉन्स्ट से। 1 सेकेंड। मेरे को लग रहा है कि लंबा खींच जाएगा ऐसे तो। हम्म, ठीक है चलो करते हैं। 10 ही मिनट लगेगा। फिर ऑब्वियसली मैंने बोल रखा है आगे जाके डिटेल में इसको देखेंगे डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स और यूज केसेस करके कि कहाँ पे एग्जैक्टली आ रहा है। तो इसको जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं कि लेट कहाँ पे यूज करेंगे। यूज्ड व्हेन द वैल्यू में चेंज लेटर। अब यहाँ पे एकदम बढ़िया से ध्यान देना, इसमें बहुत बार फंसते हो, है ना। तो मैं कुछ तरीके कोशिश करूंगा बताने की। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं लेट। ठीक है चलो ठीक है, पहले लेट की बात करते हैं। लेट कब यूज करेंगे, कॉन्स्ट कब यूज करेंगे और वायर कब यूज करेंगे। सबसे पहले तो वायर को हम साइड कर लेते हैं। वायर आज के मॉडर्न एरा में वायर कहीं भी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो वायर कर क्या रहा है यहाँ पे, वायर सिंपली लेगेसी है। लेगेसी क्या होता है, पुराना मतलब बूढ़ा हो चुका है पर, है ना वो, अब दादाजी है पर किसी काम का नहीं है फिलहाल, लेकिन उसकी लेगेसी तो है। राइट। बहुत पुराने कोड में बहुत सारे पुराने जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होंगे उसमें आज भी वायर यूज हो रहा होगा, है ना, पूरी तरह से वो चेंज नहीं हुए होंगे। तो इसलिए वायर का आज भी है। धीरे धीरे ये भी वाइनिश हो जाएगा। फिलहाल एज लेगेसी जान लेते हैं कि वायर पहले सिंपली यूज होता था सिंगल वेरिएबल, वेरिएबल के लिए यूज होता था। देखो वेरिएबल से ही वायर ये टर्म आया है। पहले जब भी वेरिएबल बनाना होता था सिर्फ और सिर्फ वायर यूज किया करते थे। लेकिन आफ्टर ES6 2016, ठीक है, 15 और 16, ES6, ठीक है, ES6 आया। ये क्या है, ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, इसको कहते हैं सिंपली मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। इसके पहले सिर्फ वायर यूज होता था वेरिएबल के लिए, लेकिन ES6 आने के बाद हमें दो वेरिएबल और दिए गए, वेरिएबल बनाने वाले टर्म, है ना, लेट और कॉन्स्ट। अब इसमें कंफ्यूजन पूरा खेल यही हो जाता है कि कब लेट यूज करना है कब कॉन्स्ट यूज करना है। कुछ नहीं, दिमाग उतना नहीं लगाना है, सिंपल एक चीज ही याद रखना है कि जो चीज बदल रहा होगा उसको हम लेट ले लेंगे, और जो चीज नहीं बदलने वाला होगा उसको हम कॉन्स्ट लेंगे। अब यही सोचना है कि क्या बदलेगा क्या नहीं, कैसे पता चलेगा। देखो वायर के केस में भी वही होता था कि ना चाहते हुए भी वायर क्या काम करता था कि अगर वायर जो है अपडेट हो जाता था। अभी हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्ट जैसे लिखा हुआ यूज्ड व्हेन द वैल्यू शुड नॉट चेंज, यानी कि अगर कॉन्स्ट से कोई वेरिएबल हमने बनाया, लाइक ऐसा कुछ, कॉन्स्ट कंट्री, ठीक है,
कंट्री में इंडिया ले लिए। एक लेट वाला भी वेरिएबल बना लेते हैं, लेट स्कोर, ठीक है, 50 स्कोर इक्वल टू 75, ठीक है। तो देखो, कॉन्स्ट में कॉन्स्ट कंट्री क्यों लिए, लेट कंट्री क्यों नहीं लिए? लेट कंट्री भी ले सकते हैं, पर वो कंटेक्स्ट हमको डिपेंड करेगा कि हमको जस्ट ऐसे। ठीक है, तो कल का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स शुरू करते हैं अब हम लोग। तो हमने वेरिएबल्स से पहले जाना था कि वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों थी, राइट। अगर हम यहाँ पे कल के VS कोड में जाएं, ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, तुरंत क्विक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। मान के चलो ये कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे क्या था, हेलो कोड वीवर्स। तो जब इसको रन कर रहे थे हम लोग, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हेलो कोड वीवर्स। अब कोड तो चल ही रहा है, वेरिएबल्स की क्या ही जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आया था मेमोरी की, कि भाई हो क्या रहा है कि यहाँ पे सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करने से क्या हुआ कि ये मेमोरी में गया, कंप्यूटर के मेमोरी में गया, अपना जगह लिया, एग्जीक्यूट हुआ, और फिर गार्बेज कलेक्शन की मदद से वो डिलीट हो गया वो मेमोरी में, ठीक है। अब वापस से अगर हमको कंसोल डॉट लॉग हेलो कोड व्यूअर्स अगर वापस से हमको प्रिंट करना है, तो वापस से इस चीज़ को मेमोरी देनी होगी, वापस से इसको रन करना होगा, वापस से एग्जीक्यूट करना होगा। ये कहीं पे डाटा होल्ड नहीं कर रहा है कि हम डायरेक्ट उस फिर से वापस सेम एड्रेस पे जाके कहें कि भाई चल तेरी ज़रूरत है मुझे, तो वो चला आएगा। लेकिन वो है ही नहीं, वो गया वहाँ पे बैठा, काम किया, अपना जो भी एग्जीक्यूशन करना था, हेलो कोड वीवर्स प्रिंट किया, और फिर चुपचाप डिलीट होकर गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, जो भी मेमोरी एलोकेट हुई थी, वो जितना भी गार्बेज काम हो चुका है, अब वो गार्बेज है, तो वो सारा गार्बेज कलेक्ट करता है और वहाँ से मेमोरी से हटा के उसको डिलीट कर देता है, वैनिश कर देता है। तो मेमोरी फिर से खाली हो जाती है ताकि अगला काम आके वो मेमोरी में स्टोर हो सके। अब यहाँ पे दिक्कत यही आ रही थी कि भाई बार बार मेरे को मेमोरी में स्टोर करना होगा, बार बार चीज़ें फिर से करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो उन चीज़ों को ना करना पड़े, वहाँ पे वेरिएबल की बात आ जाती है। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट वाई प्रोग्राम्स नीड मेमोरी, मेमोरी इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि कोई डाटा होल्ड कर सके, ताकि हम उसको रीयूज कर सके। कोडिंग में क्या है, एक रीयूजेबिलिटी, बहुत वर्ड सुनोगे, राइट। जितने भी आगे के कोड कर रहे होगे, रिएक्ट कंपोनेंट्स बना रहे होगे, वो सारा रीयूजेबिलिटी का ही खेल है, राइट। तो यहाँ पे देखे तो वाई प्रोग्राम नीड्स मेमोरी। तो सिंपल देखे थे कि अगर 5 बार ये हमको राम प्रिंट करना है, तो 5 बार कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग 5 बार लिखना पड़ेगा। पर हम चाहते हैं भाई एक ही बार हो जाए, राइट। तो इसका कंसेप्ट तो लूप से जुड़ा हुआ है, पर हम सोचे कि एक ही बार रन करना पड़े, हमको बार बार ना रन करना पड़े। रन तो करना ही पड़ेगा, आई मीन प्रोग्राम को रन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बार बार हमको उसको डिराइव करना पड़ रहा है। राम को हमको 5 बार करना है, तो हमको 5 बार कंसोल लिखना पड़ रहा है। तो उन चीज़ों को ना करना पड़े, कि कहीं एक चीज़ अगर सेम चीज़ है राम, तो कहीं पे हम स्टोर कर ले, और जितनी बार फिर प्रिंट करना हो, उस सेम एड्रेस पे जाके उसको बोले कि राम तू चल, मेरे को ज़रूरत है, तो वो वापस वहाँ पे है, मेरे को पता है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। वो गार्बेज कलेक्ट के द्वारा डिलीट नहीं हुआ है। तो वो होल्ड जो करेगा, उस घर में रखेगा उसको, वो कौन रखेगा, वेरिएबल की बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। कि प्रोग्राम्स स्टोर द वैल्यू एट वंस, एक बार वैल्यू स्टोर कर लिया प्रोग्राम ने इन मेमोरी
एंड रीयूज इट, जब जब जरूरत पड़ेगा रीयूज कर लेंगे, एज मेनी टाइम्स एज नीडेड थ्रू ए सिंगल रिलायबल लेबल। लेबल यहाँ क्या बात हो रही है, जो वेरिएबल का नाम रखते हैं, जैसे एज है, अगर नेम है, स्टूडेंट का नाम है तो स्टूडेंट नेम वेरिएबल का नाम बनाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, दैट लेबल इज कॉल्ड वेरिएबल। सिंपल ये देखे थे कि कंसोल डॉट लॉग दिस, कंसोल डॉट लॉग 5 + 7, through garbage collection it gonna vanish after the execution, so it will not present in memory to call again, we have to run the program again, right। अब यहाँ पे देखे थे कि 3 तरह के मान के चलो ये वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो इस साइड लिखा हुआ है नेम एज सिटी, ये क्या है, वेरिएबल नेम, इसी को कहते हैं लेबल। और इस साइड क्या लिखा हुआ है, डाटा यानी वैल्यू, ठीक है, इसी को वैल्यू कहते हैं। वेरिएबल और वैल्यू एक तरह से साथ साथ रहेंगे। अब बेस्ट अप्रोच क्या है नेमिंग कन्वेंशन का, जो यहाँ पे रूल आता है कि वेरिएबल का नाम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो बहुत सारे रूल्स हैं कि आगे में नंबर नहीं होना चाहिए, हैश वगैरह नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो इतना दिमाग लगाने के बजाय सिंपल एक दिमाग लगाएंगे कि ऐसा नाम रखो कि हम, मेरे को तो समझ में आए हैं, अगला आदमी भी अगर कोई आकर मेरे कोड को देखे तो उसको पता चल जाए कि भाई ये नेम नहीं है, ये स्टूडेंट का नाम है। हो सकता है फिर प्रिंसिपल का नाम भी बनाना पड़े, है ना। जैसे अभी यही कोड वीवर्स का जो टूल है उसमें क्या है, एक एडमिन भी है, तो एडमिन नेम हो सकता है, एक स्टूडेंट रहेगा तो स्टूडेंट नेम रखेंगे नाम, है ना। और फिर मेंटर हो सकता है कोई, तो मेंटर नेम हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ताकि पता चले कि सारे तो नाम ही है, लेकिन पता चलना चाहिए कि कौन सा नाम है, किसका है, मेंटर का नाम या फिर स्टूडेंट का नाम। तो उस वे से नाम रखेंगे। कैमल केस बेस्ट अप्रोच होता है। कैमल केस से कहा गया है, देखो ऊंट की तरह, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कैपिटल आ जाता है, दूसरे वर्ड में कैपिटल आ जाता है, उसको कैमल केस कहते हैं। एक तरीका ये भी होता है, ये भी यूज कर सकते हो, पर कैमल केस इज वेरी अप्रोचेबल इन दिस जावास्क्रिप्ट। फिर ये देखे थे हम लोग कि मेमोरी बनाए थे, कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी सिंपल समझ लो कि एक दीवार है, एक वॉल है, जिस पे कई सारे बॉक्सेस बने हैं, घर बने हैं, ठीक है, जगह जहाँ पे कोई भी डाटा आकर स्टोर हो सकता है भाई, खाली सारे कमरे हैं समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो है ये वेरिएबल लेबल है ना, वेरिएबल नेम है यानी लेबल है, और इसका वैल्यू क्या था, राम, वो राम यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। सेम वे से ये स्टूडेंट का एज अगर 20 है तो 20 यहाँ पे स्टोर हो गया। ये क्या था, ये एड्रेस है, ये एड्रेस ही है जो इस वेरिएबल नेम पे, वेरिएबल नेम, सॉरी वेरिएबल नेम जो है इसी एड्रेस पे क्या कर रहा होता है, रिफरेंस कर रहा होता है, ठीक है, रिफरेंस कर रहा होता है। इसी रिफरेंस की मदद से, जैसे रिफरेंस करने का मतलब क्या, एड्रेस। एड्रेस क्यों जरूरत है भाई, जैसे देखो यहीं पे मोहल्ले में कई सारे घर है, राइट, तुम्हारा घर अलग होगा, मेरा घर अलग है, सबका अपना अपना घर है, अलग अलग जगह पे है। तो अगर किसी को पेहानी में घर है, राइट, तो अगर पेहानी में जाना है तो पता है ना कि राइट 3 4 रास्ते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं, एक एड्रेस पता है कि पेहानी में यहाँ पे घर है, तो यहाँ पे मेरे को जाना है, एड्रेस पता है, और वहीं पे वो बंदा रहता है, मेरे को उससे काम है, मेरे को उससे, इससे काम है, 20 से काम है या राम से काम है। तो इसके एड्रेस को मेरे को पता है कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा दीवार है जिसमें कई सारे कमरे हैं, वहाँ पे एड्रेस यहाँ मौजूद है। तो ये सेम जब वापस से स्टूडेंट एज कॉल करते हैं तो इस सेम एड्रेस पे जाके ये वेरिएबल जो रिफर कर रहा होता है उस एड्रेस पे, ठीक है, कि फलना का घर है, बोलते हो ना कि इसका घर यहाँ पे है, तो उसका घर यहाँ पे, तो वो घर जिसका नाम ले रहे हैं वो क्या है, वो नाम ये है, और उसको रेफरेंस कहाँ बना रहे हैं, उस घर पे, उस एड्रेस पे, राइट। तो उस एड्रेस में कौन रहेगा, वो बंदा है, वो राम रह रहा है, उसको राम से काम है, मेरे को, मैं जाऊंगा उस एड्रेस पे और राम को कहूंगा चलो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्रिंट कराऊंगा या जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे उसको यूज कर लूंगा, रिकॉल कर लूंगा, ये वहाँ पे बैठा था। पर गार्बेज कलेक्शन क्या कर रहा था कि घर बनाया, एड्रेस बनाया, उसमें आया, और उसके बाद गार्बेज कलेक्ट की मदद से वो वैनिश हो गया। वैनिश मतलब हट गया, डिलीट हो गया, खत्म हो गया। अब वापस से उस एड्रेस पे अगर जाऊंगा तो राम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई वेरिएबल, कोई लेबल उस एड्रेस पर रिफरेंस ही नहीं कर रहा था, राइट। उस एड्रेस पे वो किसका घर है वो पता ही नहीं था।
वो बस किसी का भी घर था, वो अनाथालय सॉरी अनाथ आश्रम टाइप बन गया था कि कोई भी आ सकता है। तो समझे, इसीलिए मेमोरी की इतनी जरूरत है। प्रोग्राम स्टोर द वैल्यू एट वंस इन मेमोरी एंड रीयूज इट, ठीक है, एज मेनी टाइम्स एज नीडेड। ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया। द वैल्यू लिव्स इन मेमोरी, द वेरिएबल इज ओनली इट्स नेम। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है, राइट। द वैल्यू जो मेमोरी में कौन रहता है, वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखो वैल्यू, और ये क्या है, ये बस एक लेबल है जो उस एड्रेस पे, ये जो कमरा है उसका कुछ एड्रेस है, कुछ ऐसा दिख सकता है। एड्रेस कई तरह के दिख सकते हैं, अजीब सा दिखता है नंबरिंग में। तो वो लेबल बस इस एड्रेस पर रिफर कर रहा है, और इस कमरे में रह जो रहा है वो वैल्यू है, वो बंदा है जो भी है ना। तो वैल्यू लिव्स इन मेमोरी, द वेरिएबल इज ओनली इट्स नेम। अब व्हाट हैपेंस इंटरनली देखे थे कि लेट एज इज इक्वल टू 20 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे तीन कंसेप्ट था, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और दोनों। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ में, जनरली हम लोग 90% का क्या यूज कर रहे होंगे, ये दोनों, राइट। इसी तरीके से वेरिएबल बना रहे होंगे। कहीं कहीं पे ही इस तरीके से तुम मानोगे कि लेट एज बस मान लिया, उसके बाद फिर हम उसको इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं। अभी समझते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये जो लिखा है इसमें क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है। एक तो इट स्टोर्स स्पेस इन कंप्यूटर्स मेमोरी टू होल्ड द वैल्यू 20, इसी की तरह ये वैल्यू 20 यहाँ पे होल्ड करेगा। सबसे पहले अगर एज इज इक्वल टू 20 दे दिया तो ये 20 कहाँ पे जाएगा, मेमोरी में एक एड्रेस पे जाके स्टूडेंट एज के लेवल पे जाके वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा चीज क्या हो रहा होगा, इट क्रिएट्स ए रेफरेंस द नेम एज दैट पॉइंट्स टू दैट स्पेस, ठीक है। ये जो एड्रेस की बात कर रहा हूँ, ये वाला रेफरेंस, ये लेवल इस पे रेफरेंस बना रहा होगा। दो चीजें हो रही होगी कि एक तो रेफरेंस बना रहा होगा, और उस रेफरेंस पर जो उस कमरे में जो उस एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर हो रहा होगा। स्पेस मेमोरी एक ही वर्ड का टर्मिनोलॉजी है, प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। अब ये तीनों चीजें ओवरव्यू देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या किया, हमने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वेरिएबल का भी नाम दिया है, लेट एज, लेट नेम, लेट नंबर, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन करने का मतलब कि वैल्यू अब हम इनिशियलाइज कर दिए हैं, उसका पहला वैल्यू हमने दे दिया है, गिविंग द वेरिएबल इट्स फर्स्ट वैल्यू, यानी एज इज इक्वल टू 20 कर दिया, 30 कर दिया, जो भी एज देना है, तो वो इनिशियलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। पहले डिक्लेयर किया कि हाँ भाई ये रहा एज, ये एज वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने। अब उसको वैल्यू देना है, यानी इनिशियलाइज करना है, उसकी शुरुआत करनी है, तो शुरुआती वैल्यू डाल दिए। अब ये दोनों अलग अलग बहुत कम ही रेयरली हो रहे होते हैं, दोनों एक साथ यूज हो रहे होते हैं, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ में। कैसे, लेट एज इज इक्वल टू 20, ऐसे ही तुम मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिएबल्स बना रहे होगे, ठीक है। तो लेट एज और एज इज इक्वल टू 20, ये दोनों जो है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पर अधिकतर केसेस में 90% केसेस में, 95% केसेस में यही लिख रहे हो, इसी तरीके से वेरिएबल बना रहे हो। हाँ, अब कल यहाँ पर से छूट गया था हमारा, ये मेन आज का टॉपिक है, और कुछ नहीं, बस लेट कॉन्स्ट और वायर ही बचा था, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, ओके, वी कैन स्टार्ट नाउ। ठीक है, अब लेट कॉन्स्ट और वायर की बात करते हैं। देखो, ये सबसे पहले तो ये जान लो कि लेट और कॉन्स्ट जो है वो ES6 जावा स्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। अब ये ES6 कौन चिड़िया का नाम है भला, है ना। ES6 नथिंग बट ES5 भी था, ES4 भी था पहले, राइट। पहले के जावा स्क्रिप्ट, ये न्यू जावा स्क्रिप्ट, मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट, इसे एक और नाम क्या कहते हैं, मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट। ये कब आया था, 2015-16 में आया था, तब से यही चल रहा है। इसमें ही ये दोनों वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस हुए थे, यानी उससे पहले कौन से वेरिएबल थे, वायर, इसीलिए लेगेसी लिखा हुआ है। लेगेसी का मतलब क्या है, पुराना, है ना। बूढ़े दादा हो चुके हैं, ठीक है, पर उन्हें अब घर से निकाला नहीं जा सकता अभी फिलहाल के लिए, है ना, उनको रखे पड़ता है। वायर की अभी ज़रूरत नहीं, यूज नहीं करते हम उन्हें, पर कुछ लेगेसी कोड में मौजूद है। लेगेसी कोड क्या होता है
कंपनीज के जो पुराने एप्लीकेशंस है, जो हो सकता है जावा पे रन कर रहे हो या जावा स्क्रिप्ट पे अगर रन कर रहे हो, तो उसमें वायर यूज हुआ होगा। उस वक्त तो वायर ही था, सिर्फ इकलौता वेरिएबल बनाने के लिए आ, जो टर्म है। लेकिन ES6 आने से लेट और कॉन्स्ट पड़ा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि वायर के पास ऐसा क्या नहीं था जिसकी वजह से इन ये दो पार्ट में बांटना पड़ा हमें, है ना। और ये दो पार्ट में बांटना पड़ा तो थोड़ा सा डिफरेंसेस इसमें क्या है, क्योंकि दोनों वेरिएबल ही बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। अगर दो वेरिएबल दोनों अलग है, थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा। उन चीज़ों पे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम वायर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये हिस्टोरिकल कीवर्ड है, बता दिया। लेगेसी कीवर्ड है, पुराना कीवर्ड है, ये आजकल यूज नहीं होता, राइट। ये अपने पुराने जावास्क्रिप्ट के जितने भी कोड होंगे उसमें मौजूद हो सकते हैं। तुम वायर के लिख के भी चीज़ें बनाओगे तो बन ही जाएगा। लेकिन इसमें मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आई थी, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, फंक्शन स्कोप्ड। एक तो फंक्शनल स्कोप्ड और एक होता है ब्लॉक स्कोप, ठीक है। ब्लॉक स्कोप और फंक्शनल स्कोप, ये चीज़ें हम लोग डीप डाइव आगे करेंगे। अभी बस ओवरव्यू थोड़ा सा दे रहा हूँ कि फंक्शनल स्कोप्ड कहने का मतलब कि ये फंक्शन में, राइट, इसका स्कोप जो होगा सिर्फ फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। अब इसका पूरा डिटेल में हम आगे देखेंगे, मैं बता चुका हूँ। जब कोडिंग करेंगे हम लोग लेट कॉन्स्ट का एग्जैक्ट, अभी करने से फ़ायदा नहीं है, वो डायरेक्ट हम लोग प्रोजेक्ट्स में करेंगे और वहाँ पे ही बग्स से गुजर रहे होंगे, ठीक है। तुरंत ही दिमाग में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा वहाँ पे। यहाँ पे कितना ही पढ़ लो कन्फ्यूजन रह जाएगी, ठीक है। तो अब ये समझो वायर फंक्शन और स्कोप था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये मेमोरी लीक कर दे रहा था। अब ये मेमोरी लीक का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो होता क्या था कि जैसे एक एप्लीकेशन है तो तुमने देखा होगा कि कई सारे फाइल्स होते हैं, कई सारे JS फाइल्स होते हैं, HTML फाइल्स होते हैं ना, रिएक्ट का JSX फाइल होंगे, कई सारे फाइल्स होंगे और हर एक फाइल्स में क्या होंगे, वेरिएबल ही वेरिएबल बना होगा। तो वायर के केस में क्या था पहले कि अगर दो फाइल है मान के चलो और एक फाइल में भी मैंने क्या वेरिएबल बनाया कि स्टूडेंट नेम से ही सेम वे से बना दिया है वहाँ पे, ठीक है। और दूसरे पेज में भी स्टूडेंट नेम हमने वापस से वेरिएबल बना दिया, क्योंकि हो सकता है कई लोग कोड कर रहे होते हैं सेम प्रोजेक्ट पे, राइट। कई सॉफ्टवेयर डेवलपर एक ही टीम एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। तो उसने भी जब एक नया फाइल बनाया और उसमें जब उसको नाम लेने की बारी आई तो उसने भी स्टूडेंट नेम ही लिख दिया, ठीक है। वायर स्टूडेंट नेम इक्वल टू दिस। अब होगा क्या कि अगर हम चाह रहे थे यहाँ पे कि ये नाम जो है कभी चेंज ना हो, ठीक है, ये नाम जो है चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ भी अपडेट करने का अगर कोड कोशिश भी करे, गलती से किसी ने लिख भी दिया है तो वो करना नहीं चाहिए। लेकिन वायर के केस में क्या था कि सेम नाम होने के कारण अगर एक कोड लिखा हुआ है, पहला डेवलपर ने जो पहले पेज में लिखा है वहां पे क्या लिखा है कि स्टूडेंट नेम अपडेट हो सकता है, क्योंकि वायर दोनों टेंडेंसी रख रहा है। वो अपडेट कर भी सकता है अगर तुम उससे कराओगे अपडेट। अपडेट कहने का मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कि जैसे यहाँ पे ऐसे है, मैं वायर वाला लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वायर स्टूडेंट नेम इक्वल टू यहाँ पे राम ले लिया, ठीक है। अब एक एक और डेवलपर ने जो है एक और फाइल में क्या बना दिया, सेम बना दिया स्टूडेंट नेम नाम से। अब क्या होगा कि अगर पहले नेम यहाँ पे हमने कोड जो ऐसा कुछ लिख रखा था कि यहाँ पे अपडेट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट नेम अगर करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं श्याम, श्याम लिख देते हैं। अब यहाँ पे लॉग करो पहले, एक यहाँ पे लॉग लगाता हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है। और ये सेम, ठीक है। तो ऐसा कुछ बना दिया कि पहले वायर रेस्टोरेंट में राम दिया, इसको फिर प्रिंट करा लिया हमने, उसके बाद श्याम दिया है सेम वेरिएबल नेम में, उसको बस अपडेट कर दिया। अपडेट ये कहला रहा है, अपडेट कर रहा हूँ मैं,
कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब देखता हूँ इसको प्रिंट करके, देख, देखो क्या हुआ कि हेलो कोड वीवर्स राम और श्याम, पहले नाम था राम, अब अपडेट हो गया श्याम। लेकिन दूसरा बंदा, दूसरा डेवलपर जो है, उसका एक जो फीचर बनाने का जो उसको मिला था, है ना, टीम के द्वारा जो फीचर बनाने के लिए मिला था, उस फीचर में ऐसा था कि वो नेमिंग का ही कुछ काम था, लेकिन स्टूडेंट नेम के रिलेटेड ही कुछ काम था, लेकिन वो नाम जो है वो अपडेट नहीं होना चाहिए। मान के चलो क्या कि यूजर नेम जो है 14 डे के अंतर में चेंज नहीं होता। तुम इंस्टाग्राम पे देख लो, तुम स्नैपचैट पे देख लो, है ना, कई तरह के एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर यूजर नेम तुमने बदल दिया तो अब तुम उसको 14 दिन के लिए नहीं बदल सकते, है ना। तो ये ऐसा कुछ फीचर मान के चलो बनाना है दूसरे डेवलपर को। तो वो दूसरे फाइल में जब कोड लिखेगा तो सेम स्टूडेंट नाम है ना, यहाँ पे चूंकि चेंज करने वाला भी फीचर है, 14 दिन बाद तो वो अपडेट हो सकता है, राइट। तो ये 14 दिन बाद वाला कोड है कि 14 दिन बाद ये अपडेट हो सकता है, जो यूजर नाम देगा वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन 14 दिन तक जो अपडेट नहीं होना है उसके लिए जो फीचर बना रहा है बंदा, उसने भी अगर स्टूडेंट नेम वायर स्टूडेंट नेम ले लिया तो वहां पे भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा डाटा। वहां पे भी वायर क्या करेगा, अगर अपडेट वहां पे कराने की कोशिश किए, जैसे कोड में नहीं लिखेंगे तब तो अपडेट नहीं होगा, लेकिन किसी ने अगर दूसरे डेवलपर में तो ठीक है वहां पे बना दिया, लेकिन एक तीसरा डेवलपर आया और फिर सेम उस फीचर पे काम किया और उसने क्या किया कि उसको अपडेट, गलती से कुछ अपडेट लिख दिया, कुछ इस प्रकार का कि नाम अपडेट हो जाए। अब क्या होगा कि वहां पे था फीचर बनाना कि 14 दिन के बाद हो, 14 दिन जब तक चेक ना हो, अपडेट ना हो, और 14 दिन का अगर वो चेक इफ हटा दिया तो क्या होगा, वहां पे भी वैल्यू अपडेट हो जाएगा अगर वायर यूज कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे अब क्या सीन है, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि जहां पे नहीं भी हम चाह रहे थे, और अगर गलती से कोई डेवलपर, कई सारे डेवलपर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सेम वेरिएबल नेम अगर यूज कर लिया तो इससे क्या होगा, सेम लेवल है, सेम लेवल है यानी कि सेम एड्रेस, मेमोरी में सेम एड्रेस पे जाके वो पॉइंट कर रहा है, रिफरेंस कर रहा है। अब जब भी अपडेट करने का ट्राई करेंगे वो जाके वहां पे वैल्यू अपडेट कर दे रहा है। ये वायर का केस में था कि अपडेट करना चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी कर सकते हो। पर प्रॉब्लम थी कि दूसरा डेवलपर जब आएगा तो वो सेम वेरिएबल नेम यूज कर लेगा इतने सारे कोड में, उसको पता नहीं है कहाँ पे अपडेट किया गया है, कहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है, उतना सिनेरियो, उतना सारे थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स में नहीं पता है। तो उसको बचाने के लिए ही ये प्रॉब्लम बहुत बार होता था कि मेमोरी लीक हो जाता था, जो चीजें चेंज नहीं भी करनी होती थी वो चेंज हो जाती थी, और वो आईजी मेमोरी लीक सामने आती थी, ठीक है। तो इससे बचने के लिए ही यहाँ पे इस 6 में लेट और कॉन्स्ट आया। लेट क्या था, यूज्ड व्हेन द वैल्यू में चेंज लेटर। लेट किस लिए यूज हो रहा है कि वैल्यू चेंज हो सकता है। यहाँ पे वायर में क्या देखा हमने, दो सिनेरियो देखा कि डाटा चेंज कर भी सकते हैं और डाटा चेंज नहीं भी कर सकते हैं। पर जरूरत जहाँ पे नहीं चेंज करने की थी, वहां पे गलती से किसी डेवलपर ने अगर सेम वेरिएबल नेम यूज कर लिया तो वो वापस से अपडेट हो जा रहा था, नहीं चाहते हुए भी। वायर का एक ही सीन था कि उसको जो बोलोगे वो कर देगा। यहाँ पे चेक्स लगाए गए, ठीक है, अलग अलग डेवलपर्स जब काम करेंगे तो वो अगर गलती से भी लेट की जगह, सॉरी, कॉन्स्ट की जगह पे लेट यूज कर ले या लेट की जगह पे कॉन्स्ट यूज कर ले तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। देखो हम, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट किस लिए यूज हो रहा है कि दो कंडीशन थी, एक तो डाटा अपडेट करना है और दूसरा कि डाटा चेंज नहीं करना है। तो जब डाटा जो, वो ऐसा डाटा जो अपडेट हो सकता है, उसके लिए हम लेट से वेरिएबल बनाएंगे। बस यही दो लाइन जो मैं बोल रहा हूँ अभी, इतना ही ध्यान रखना है। लेट और कॉन्स्ट का कुछ भी डिफरेंशिएशन ये वो डायरेक्ट तुमको इंटरव्यू में ही ये सवाल आएगा, ठीक है, जो दे रहे होगे। अगर जावास्क्रिप्ट पे बेसिस पे दोगे तो ये सवाल तुमको इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा कि वायर की क्या कमी थी, लेट और कॉन्स्ट क्यों क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, और लेट कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, यही सवाल पूछेगा। तो डिफरेंस तो तुम अपना क्रिएट कर लेना, मैं रीजन बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेट किस लिए यूज हो रहा है, जब जो वैल्यू हमको चेंज करना हो, अगर चेंजेबल डाटा है तो उसमें लेट हम ले लेते हैं, और जो डाटा चेंज नहीं होना है उसको हम काउंट से कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला डेवलपर अगर आया, मैंने क्या किया कि कॉन्स्ट से बना दिया कि मेरे को पता था कि कंट्री नेम तो चेंज नहीं होना चाहिए, ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है, ठीक है। तो मैंने कॉन्स्ट से उसका वेरिएबल बनाया, कंट्री सेट कर दिया कि इंडिया के लोग ही एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, इंडिया कर दिया। लेकिन कोई अगला डेवलपर आया, उसने गलती से क्या किया, सेम वेरिएबल नेम ले लिया, ठीक है, अलग जगह।
अब वो चाह रहा है कि वो भी चाह नहीं रहा था कि इसको अपडेट करे, पर कहीं ना कहीं गलती से कुछ कोड ऐसे आ गए हैं जिसकी वजह से कंट्री नेम यहीं पे अपडेट करने का वो लिखा है। तो ये कोड क्या करेगा, अपडेट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कॉन्स्ट का यही प्रॉपर्टी है कि भाई शुड नॉट चेंज, वैल्यू शुड नॉट चेंज। अब तुम जितना ही कोड में लिख दो इसको कि कंट्री बराबर पाकिस्तान, कंट्री बराबर नेपाल, ये चेंज नहीं करेगा। कोड से देखते हैं अभी। लेकिन स्कोर देखो, क्रिकेट में स्कोर होता है, फुटबॉल में गोल होता है, तो वो चीजें निरंतर डायनेमिक्स होते हैं ना, बदलते रहता है। स्कोर 4 रन गया तो 4 रन प्लस हो रहे हैं, फिर 6 रन गया तो 6 रन प्लस हो रहे हैं, कभी 2 रन दौड़ा तो 2 रन प्लस हो रहे हैं। तो इतने डायनेमिक्स है, तो स्कोर बार बार अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो अपडेट होना है, जो चेंज होना है, उसमें लेट ले लेते हैं, और जो चेंज नहीं होना है वो कॉन्स्ट ले लेते हैं। अब तुम फंसोगे क्या कि मैंने तो कोड में देखा है, अगर तुमने जावास्क्रिप्ट के कोड देखे होगे तो तुमने देखा होगा कि हर जगह कॉन्स्ट ही यूज हो रहा होता है। तो यानी कोई डाटा चेंज ही नहीं करना है, तो फिर कोड लिखा किस लिए है? कोड ही इसलिए लिखा है कि कुछ अपडेट हो सके, कुछ डिलीट हो सके, है ना, कुछ क्रैड ऑपरेशन हो सके, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, इसको क्रैड बोलते हैं ना, क्रैड एप्लीकेशन। तो क्रैड क्रैड हो सके। अब ये कॉन्स्ट क्या करता है कि क्रैड होने नहीं देगा, ये अपडेट होने ही नहीं देगा डाटा। तो हर जगह फिर कॉन्स्ट क्यों यूज कर रहे होते हैं? तो यही यही जो चीज है, ये जो कंफ्यूजन आ रही, इसको हम कोड के दौरान क्लियर करेंगे। थ्योरी तो यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे कितना ही मैं बहुत सारा प्रैक्टिस करके दिखा सकता हूँ, ताकि थोड़ा सा कोशिश कर ही लेते हैं हम लोग। कॉन्स्ट और लेट का थोड़ा एक कोड लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट का देखो, लेट का यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट का देख लो कि लेट पहले स्कोर 50 था, स्कोर बराबर 75 कर दिया, तो अब स्कोर 95 कर दिया। कंसोल करोगे स्कोर तो क्या होगा, स्कोर 1, स्कोर 2। ठीक है, चलो ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, 95 आएगा, है ना। पहले क्या हुआ, 50 था, ठीक है। मेमोरी सबसे पहले जब लेट स्कोर वेरिएबल, पहला लाइन ये चला, मैंने क्या बताया कि जावास्क्रिप्ट में कोड सिंक्रोनसली चलता है। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मतलब लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन रन करता है, ठीक है। तो पहला लाइन ये रन किया, तो ये लाइन रन करने से क्या होगा, मेमोरी में जाएगा, एक बॉक्स खोजेगा अपने अनुसार, है ना, जितना इसको जगह चाहिए उसको मिलेगा जगह, उसमें उस एड्रेस को रिफर करेगा ये लेबल, है ना, स्कोर, और उसमें जाकर वैल्यू 50 डाल देगा। अब जब लेट है, ठीक है, तो यहाँ पे जब स्कोर 75 लिखे, अब ये लाइन में क्या हो रहा होगा बिहाइंड द सीन, फिर से ये मेमोरी में जाएगा, स्कोर चूंकि देखा सेम स्कोर सेम लेवल, तो वो सेम एड्रेस पे जाएगा। इसको पता है कि अच्छा फलना स्कोर, स्कोर कहाँ पे बैठा है इसको पता है, कंप्यूटर को पता है, हमें नहीं पता, पर मेमोरी में ये सारा मैनेज कर रहा है कंप्यूटर, तो इसको पता है कि कौन से एड्रेस पे स्कोर बाबू साहब बैठा हुआ है। तो स्कोर पे जाएगा, उसको बोलेगा भाई 50 को बोलेगा भाई तेरा पत्ता कटने वाला है, मैं नया डाटा लेके आया हूँ, ठीक है। तो वहां पे 50 को हटा के 75 बैठ जाएगा। फिर यहाँ पे अगला लाइन, अगला लाइन कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर अगला लाइन गया, स्कोर इक्वल टू 95 आ गया। फिर से इसको पता है कि कौन सा घर है, उसका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस पे जाएगा, उस रेफरेंस पे जाएगा, इस सेम स्कोर रेफरेंस पे, और उसको बोलेगा 75 को बोलेगा भाई तेरा भी अब पत्ता कट गया है, अब मैं नया डाटा लाया हूँ। वो नया डाटा वहां पे मेमोरी में अपडेट कर देगा। तो ये लेट, और ये अपडेट कब करेगा, कंप्यूटर भी चीज है। कंप्यूटर कैसे जानेगा, V8 इंजन से, है ना। V8 इंजन तो मैंने बता रखा है, अगर किसी को बाकी हो तो V8 इंजन खुद से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, ठीक है। V8 इंजन सिंपली क्या है कि जावा स्क्रिप्ट को रन करने वाला इंजन है, ठीक है। तो ये इंजन क्या करता है, जैसे लेट देखेगा ना, तो उसको पता है कि अच्छा लेट वाला वेरिएबल है ये, अच्छा तो यानी ये अपडेट हो सकता है ना, ये क्या हो सकता है, अपडेट हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड व्हेन द वैल्यू में चेंज लेटर, चेंज कर सकते हैं इसको, तो ये चेंज हो गया। इसको किसको पता है कि चेंज करना है डाटा, लेट को, सॉरी V8 इंजन को, है ना, कि अच्छा लेट का वेरिएबल है तो इसको चेंज हम कर सकते हैं, इसलिए चेंज बार बार हो जा रहा है। अब इसको, अब यहाँ पे हम कॉन्स्ट का देख लेते हैं कि कॉन्स्ट का क्या साइन है कि चेंज नहीं करेगा हर हाल में, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो कॉन्स्ट स्कोर 2 मान लिया 50 है,
तो अस्कोर 2 बराबर 75 है और प्रिंट करने का ट्राई किया। अच्छा ये हटा लेते हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट करने का सेम हम लोग स्कोर टाइप को देख रहे हैं। ठीक है, देखो ये भी स्कोर था, ये भी स्कोर था, यहाँ पे लेट लेना पड़ा तभी अपडेट हो पाया, क्योंकि स्कोर अपडेट करना है। अब ऐसा स्कोर के अपडेट नहीं करना है। ठीक है, जैसे फाइनल स्कोर, सॉरी क्या बोल सकते हैं उसको, मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर कॉन्स्ट में मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर हो सकता है 50 हो, सॉरी 100 हो। एक एग्जाम का 100 मार्क्स का एग्जाम है तो वो फाइनल मार्क्स है कि नहीं, कि उससे ज्यादा तो मार्क्स नहीं आ सकता। तो वहां पे क्या है, उसको कांस्टेंट मान लेंगे कि कांस्ट फाइनल मार्क्स जो है वो 100 है। अब स्टूडेंट मार्क्स जब लेंगे तो उसको क्या लेंगे, लेट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स तुम्हारा हो सकता है 50 आए, किसी का स्टूडेंट का 75 आए, किसी स्टूडेंट का कितना भी आए, तो वो लेट में जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए अगर मार्क्स है तो उसका मार्क्स उसी का रहेगा, उसी सेम स्टूडेंट का रहेगा, तो वहां पे कांस्ट रखेंगे, बार बार सेम वैल्यू नहीं चेंज करेंगे। यही चीजें हम समझेंगे कोड में, कि बार बार कांस्ट ही क्यों देखते हो तुम, जब चेंज ही डाटा नहीं करना है। एक्चुअली चेंज डाटा किसके लिए नहीं करना है वो समझना पड़ता है, और वो हम जब वहां पे कोड लिख रहे होंगे वो समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए ये सीन है। ठीक है, कि अब सेकेंड स्कोर ले रहे हैं कि 50 है, अब कॉन्स्ट वाला ले रहे हैं, तो कायदे से ये डाटा अपडेट नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं रन करके। एरर आ गया, क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। भाई साहब ये बोल रहा है कि तुमने असाइनमेंट जो ये वैल्यू किया है वो वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो सकता है। भाई ये हटाओ। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे लेट कर दोगे, ये रन कर जाएगा। ठीक है, तो यही सिंपल डिफरेंस होता है कि जो डाटा हमको चेंज करना है उसको हम लेट ले लेंगे, उसको हम मानेंगे। वो मेरे को डाटा पता है ना कि कौन सा डाटा अपडेट करना है। अगर हमको एज ए कोडिंग, एज ए हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमको पता है कि क्या चीज़ें अपडेट होनी है, क्या चीज़ें नहीं अपडेट होनी है, क्या चीज़ें किसके लिए अपडेट होनी है। अगर नहीं पता है तो वही सीख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, और कॉन्स्ट का सिंपल सही एग्जांपल क्या होगा, ये कि हाँ भाई ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ कंट्री इंडिया के लिए ही अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। अब कंसोल करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इंडिया। ठीक है, यहाँ पे भी अगर अपडेट करने का ट्राई करो, कंट्री इक्वल टू नेपाल। ठीक है, तो ये फिर से क्या देगा, एरर देगा, सेम असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। समझे, तो ये इतना आसान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेशर्स को इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा। जिस तरीके से उप्स पूछता है ना, अगर जावास्क्रिप्ट बेस के लिए इंटरव्यू दोगे तो ये सवाल तुमको पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि अगर वेरिएबल, ये चीज सबसे बेसिक है ना वेरिएबल, ये चीज तुमको समझ में आ रहा है तो तुमको डाटा टाइप समझ में आ रहा है, डाटा टाइप समझ में आ रहा है तो उसके बाद की चीजें समझ में आ रही है ना। फॉर लूप, सारे लूप्स बना पाओगे, लूप्स में तुम लेट लोगे या कॉन्स्ट लोगे, कब लोगे, वो पता होना चाहिए ना। और उसी से फिर लॉजिक बनेगा। लॉजिक जो तुम बोल रहे हो कि लॉजिक नहीं बनता है, लॉजिक नहीं बनता है ना, तुम लोगों ने बोला नहीं है मेरे को, पर मेरे को पता है, जब पूछूंगा तो यही बोलोगे कि यहीं पे फंस जाता हूँ, शुरुआत ही नहीं हो पाती है, लॉजिक नहीं बन पाता है। राइट, तो लॉजिक कैसे बनेगा, लॉजिक बनेगा तब जब तुमको कॉन्स्ट के बारे में भी इतना पता हो कि यूज कब करते हैं उसे, और क्यों ये कॉन्स्ट आया। वेरिएबल था पहले से, अच्छा खासा वेर यूज हो रहा था, आजकल भी वो एप्लीकेशन पुराने चल ही रहे हैं, पर क्या जरूरत थी, तो ये जरूरत थी। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि क्या हर समय हर डाटा में हम लेट ही मान के नहीं चल सकते थे, जैसे वायर था वैसे लेट ले लेते, कि अपडेट कर ही देता है तो अपडेट कर दे। नहीं, मैंने क्या बताया कि गलती से भी ये डेवलपर फ्रेंडली है। ठीक है, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये डेवलपर फ्रेंडली बनाया गया है चीजें, कि अगर गलती से कोई डाटा नहीं अपडेट करना हो और तीसरा डेवलपर कोई आया और गलती से सेम वेरिएबल नेम बना लिया और वो डाटा अपडेट ना हो जाए, अगर कॉन्स्ट से बना हुआ है तो वो अपडेट, अगर कोड लिख भी देंगे अपडेट का, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं स्कोर 75 हो जाए, तो भी क्या करेगा, ये बोलेगा ये नहीं चलेगा, सारा चीज पूरा ये रीजन विजन दे देगा। ठीक है, ये सब चीजें भले समझ में कुछ नहीं आए, पहला लाइन समझ में आ जाएगा, वही पढ़ना होता है। टाइप एरर है, टाइप एरर, एरर का टाइप है, बताया हो कि कौन सा एरर है, एरर टाइप। ठीक है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, असाइनमेंट जो तुमने कर रखा है ये 75
वो एक कांस्टेंट वेरिएबल को कर रखा है भाई, मत करो, ये बता दिया। ठीक है, तो ये था सिनेरियो। देख लेते हैं कुछ और, अगर एक दो टॉपिक बचे हैं। ये टॉपिक तो लास्ट ही था, अभी खत्म करेंगे फिर। एक कंपैरिजन टेबल बना लेते हैं, बहुत चलता है ये इसके लिए। ठीक है, अच्छा ये लेट कॉन्स्ट वायर बना हुआ ही है। क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको सबको उठा के यहाँ पे तीन चीजें ले ले लेते हैं। कैन द वैल्यू चेंज, ठीक है, और एक हो जाएगा यूज वेन, और एक रिकमेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैन द वैल्यू चेंज, ठीक है, सबसे जरूरी यही है। तो लेट में वैल्यू चेंज हो सकता है, यस, बिल्कुल हो सकता है। अभी देखें, वैल्यू में चेंज लेटर, यस, ठीक है। इसमें नो, और इसमें द वैल्यू, इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, द वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू अपडेट। ये वैल्यू एक्सपेक्ट, ये वायर जनरली काम किस लिए करता है कि अपडेट हो ही जाएगा। अगर अपडेट लिख दोगे तो ये अपडेट कर देगा, नहीं लिखोगे तो नहीं करेगा, ये ऐसा कुछ है। पर यहाँ पे कॉन्स्ट की मदद से मदद हो जाता है कि अगर कोई वैल्यू नहीं चेंज होने वाला रहा और फिर भी लिख दिया हमने, उसको चेंज करने की कोशिश की डाटा को, तो वो कॉन्स्ट संभाल लेता है। V8 इंजन जब कॉन्स्ट को देखता है कि अच्छा ये कॉन्स्ट वेरिएबल है, तो ये तो वैल्यू अपडेट हो नहीं सकता, तो मेमोरी में जाता ही नहीं, वो पहले ही कह देता भाई मुझसे नहीं होगा, ये कॉन्स्ट वेरिएबल है, ये टाइप एरर है। ठीक है, हमने VS कोड में देखा। अब क्या है, यूज व्हेन, ठीक है। तो अच्छा, इसमें यस नो लिख रहे थे, तो इसमें है ये वैल्यू इसमें कर देते हैं, और इसमें फिर इसको भी यस ही बोला जाएगा, है ना। वैल्यू अपडेट इसमें होता है कि नहीं, यस होता है, क्योंकि ये दोनों काम करता है। अपडेट लिखोगे अपडेट कर देगा, नहीं लिखोगे नहीं करेगा। क्या नहीं लिखोगे, कोड में कोड, ठीक है। यूज वेन ठीक है, द वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू अपडेट। सिंपल, कुछ चीजें यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, चलो ठीक है। ठीक है, यूज वेन कब यूज करना है, जब वैल्यू एक्सपेक्ट करे अपडेट होने का, यानी अपडेट होने की टेंडेंसी अगर वो रखता है, जैसे स्कोर हो गया या कुछ और मार्क्स हो गए, ये सब अपडेट होने का टेंडेंसी रखती है, तो उसको हम लेट से बनाएंगे। कॉन्स्ट कब बनाएंगे द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज, है ना, यही सीन है। द वैल्यू शुड नॉट चेंज, या इसको लिख सकते हैं स्टे फिक्स्ड ठीक है। और इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसमें कब क्या कहोगे, इसमें यूज ही कर लो, अगर यूज कर रहे हो तो यूज कर लो। उसमें तुम लिख दोगे अपडेट करने का तो ये अपडेट कर देगा, नहीं करने का लिखोगे तो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्यों हो जाती है कि लीक होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, राइट, क्योंकि कई सारे डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं ना सेम सेम प्रोजेक्ट्स पे।
तो मेरे को तो पता है कि वायर मैंने ये बनाया है, ये चेंज नहीं करना, लेकिन अगला डेवलपर को कितना ही पता होगा इतने सारे फाइल्स में। ठीक है, तो इस कोड लेवल पे ही, कंपाइलेशन लेवल पे ही रोक दिया गया है लेट और कॉन्स्ट की मदद से ES6 जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं। अब रिकमेंडेड क्या है? हम्म, मतलब रिकमेंडेड कहने का मतलब कह सकते हो कि रिकमेंड करना है कि नहीं, मतलब यूज करना है कि नहीं। तो बिल्कुल ये तीनों में से कौन नहीं करना है? वही वायर। वायर आजकल मत करना, कहीं मत करना। इसमें लिख सकते हो अवॉइड। ठीक है, तो ये सीन हो गया। ओके। वेरिएबल नेम्स देख ही लें, अगर ऊपर में चले हमने कुछ बचा। प्रोग्रामिंग नीड्स वेरिएबल क्या होता है, डिफरेंस देख लिया, डिक्लेरेशन असाइनमेंट देख लिया, लेट कॉन्स्ट वायर देख लिया है ना, वेरिएबल नेम रूल्स भी ओवरऑल देख ही लिया है। कैमल केस यूज करना है ना, और कुछ इधर उधर का बात नहीं सोचना है। रटना है ऐसे कंप्यूटर साइंस जाके रट सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे तुमको, AI से भी पूछ सकते हो। पर मेन मुद्दा क्या है कि नाम रखना जो है वो जो तुमको समझ में आए और अगला को भी समझ में आ जाए, बस मोटा मोटी बात ये है, रूल जितना ही बना लो। प्रिंटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, प्रिंट वेरिएबल्स कैसे, कंसोल डॉट लॉग से सीखे हम लोग। अपडेटिंग वेरिएबल्स भी लेट कॉन्स्ट वायर में देख लिया कि कौन अपडेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। यानी कि डे 3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। डे 3 कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स के बाद डाटा टाइप्स ही होता है कि आखिर ये नल है, अनडिफाइंड है, स्ट्रिंग है, अरे है, क्या है ना। तो काम देखो क्या रहेगा, इनरोल कर लेना, मैं एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले 3 दिन का नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, ये सारे नोट्स पढ़ लेना, देर नहीं लगेंगे, ये बस दिख सकता है इतना सारा, पर जो एग्जैक्टली मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली वही नोट्स है। ठीक है, समझ लो कि मैं नोट से ही पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ही सिस्टम ही बनाया है। ठीक है, ताकि एक ही चीज़ 3 बार रिवाइज हो जाए, और लास्टली जब असाइनमेंट करोगे तो उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाए। फंसोगे तो पूछोगे, है ना, यही सीन है। ये डे 3 है। ठीक है, डे 3 का भी असाइनमेंट अपलोड कर रखा है हमने, देख सकते हो यहाँ पे। सिंपल सिंपल व्हाट यू विल लर्न डिक्लेयर करना है, सिंपल सिंपल देखो, सेम स्कोर वाला ही एग्जाम्पल दिया है, एज वाला ही एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। ठीक है, फिर आज का क्लास एंड करते हैं। कल हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे 6 से 8 में। ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। थैंक यू भैया। ठीक है, हम लोग कॉल एंड कर रहे हैं। ओके।